जहाँ हर सिर झुक जाए वह मंदिर है। जहाँ हर नदी समा जाए वह समंदर है। युद्ध तो बहुत जीते हैं, जो जंग जीत जाए वह सिकंदर है। हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेंद्र सिंह एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस के रूल्स जो होते हैं वो इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। विल का प्रयोग ही, शी, इट, नेम, एक वचन करता, करता, बहुवचन करता, करता, यू, दे, आई के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। शेल का प्रयोग होता नहीं है आजकल मॉडर्न यूसेज में, लेकिन आई तथा वी के साथ हम ओल्ड क्लासिकल रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार शेल का प्रयोग किया जाता था। इंडेफिनिट में ये होता है और कॉन्टिन्यूअस में विल भी हो जाएगा, शेल भी हो जाएगा। बी का मतलब ही कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट में विल हैव और शेल हैव हो जाएगा। और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शेल हैव बीन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहीं पर हमारा क्लोज होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स को डिस्कस करते हुए। इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। विल बी और शैल बी के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। विल हैव शैल हैव के साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन आज जो मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाने वाला हूँ वो इन अ नटशेल तीनों टेंसेस के कंपैरिजन में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कैसे इंग्लिश को बोलना है और कैसे करेक्ट इंग्लिश को लिखना है ये आपके समझ आ जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप टेंसेस के यूज़ को सीख सकें। देखिए अब हम शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस को बेस बनाकर हम तीनों टेंसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हम फ्यूचर में कहते हैं इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल गो टू दी मार्केट। इसी को जब हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हो जाएगा ही गोज टू दी मार्केट। इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट में अगर कहेंगे तो हो जाएगा ही वेंट टू दी मार्केट। अब यहाँ पर आपको जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स और स्ट्रक्चर को समझाया था वो समझ आ रहा होगा कि ही विल गो टू द मार्केट, वो हम मार्केट जाएगा, उसमें ही सब्जेक्ट है और उसके बाद विल आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज़ हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर लाए हैं क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, वह मार्केट जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसे कह देंगे वह मार्केट जाता है, वह बाजार जाता है। ता है, टी है, ते है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग हम मेन वर्ब के अनुसार करते हैं। अगर अंत में ईएस का जो प्रयोग होता है हमारे पास, अगर गो क्रिया यहाँ पर आई है तो ओ प्लस ईएस हो जाएगा, अगर यहाँ पर सी एच होता तो प्लस ई एस हो जाता, एस एच होता तो प्लस ई एस हो जाता, एक्स है तो प्लस ई एक्स हो जाएगा, और आपका एस है तो प्लस ई एस हो जाएगा। तो ये कुछ नियम है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस को लगाने के। अब देखिए ये वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, इसलिए हम जाता है कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो सीधे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही वह बाजार गया, गया गा की गे आ ई ए ता था ती थी ते थे, पास्ट परफेक्ट में आता है ये सब, और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ही वेंट टू द मार्केट, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट टू द मार्केट हमारे पास यहाँ पर आया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को बेस बनाकर ही विल गो टू द मार्केट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा ही गोज टू द मार्केट। अगर आपको बोलना है वो बाजार जाता है तो ही गोज टू द मार्केट, वह बाजार जाएगा ही विल गो टू द मार्केट, वह बाजार गया ही वेंट टू द मार्केट हो जाएगा। तो वी आर यूजिंग टेंसेस ओवर हियर, especially the indefinite tense of all three tenses to convey a message and speak English fluently. So now I will make sentences, 3 sentences on the continuous future by making future continuous as a base. Future continuous. In a future continuous we have helping verb will be and shall be. Shall be is used with I and we, but in modern usage only will be is used these days with all the subjects, singular subject and plural subject. So it is very simple. Future continuous tense, in a future continuous tense structure is subject will be plus main verb की फर्स्ट फॉर्म में ing और प्लस ऑब्जेक्ट। तो she will be singing a song tomorrow। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, she सब्जेक्ट यहाँ पर आया है, will be को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया और be के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आता है। हमारे पास 6 कॉन्टिन्यूअस हैं। बार बार मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ कि जो 6 कॉन्टिन्यूअस हैं वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट टुमारो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर देखिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वाक्य बनाया कि वह कल गाना गा रही होगी। तो इसका अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इस बात को हम कहें तो हो जाएगा शी is singing a song। इसका हो जाएगा she is singing a song। she यहाँ पर सब्जेक्ट है, is आपकी हेल्पिंग वर्ब है और singing मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो she is singing a song में यहाँ पर हमने she will be singing a song tomorrow को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया तो हो गया she is singing a song। और इसी को हम अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा she was singing a song yesterday। तो यहाँ पर हमने she will be singing a song tomorrow को कन्वर्ट किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को तो हो जाएगा she is singing a song, वह गाना गा रही है। और उसके बाद हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको कन्वर्ट किया she was singing a song, वह गाना गा रही थी कल yesterday।
तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम फ्रिक्वेंटली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो स्ट्रक्चर लगभग वही रहेगा सारे टेंसेस में। यहाँ पर हमें बदलना क्या होता है, हमको हेल्पिंग वर्ब ही टाइम के बारे में बताती है और हेल्पिंग वर्ब ही टेंस के बारे में बताती है। विल भी यहाँ पर आ रहा है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद इज आया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उसके बाद हमारे पास वॉज आया है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो अगला इसके बाद हमारा जो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बेस बनाकर हम तीनों टेंस परफेक्ट ये यहाँ पर देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव होती है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव और मेन वर्ब हमेशा अगर हैव है, हैव हैज हैड और विल हैव और शैल हैव है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव होती है, और मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है जो उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन ये वाक्य में पास्ट पार्टिसिपल का काम नहीं करती, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में तब आता है जब किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करता है और उस विशेषता को प्रकट करते हुए वह नाउन से पहले आकर एडजेक्टिव का काम करता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ना कहकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसे कहेंगे। तो अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में एक वाक्य बनाते हैं, I will have completed my work by this time tomorrow। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ वैसे तो शेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी को बोल रहे हैं या लिख रहे हैं आज के डेट में, तो शेल का प्रयोग समाप्त सा हो गया है मॉडर्न यूसेज में, तो हम यहाँ पर आई के साथ विल को लिया है। या आप अगर और ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, क्लासिकल रूल को यूज़ करना चाहते हैं तो शैल हैव हो जाएगा। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट की, और कंप्लीटेड आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय माई वर्क बाय दिस टाइम टुमारो ये आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसको मैं कल इस समय तक अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट की हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है। तो इस चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे के लिए हम विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए कैसे ये हो गया। अगर इसी को हम फ्यूचर परफेक्ट को हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करें, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। अब हैज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ होगा। तो यहाँ पर जो वाक्य है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका हो जाएगा मैं आज अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट आया और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब आई और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आई। तो यहाँ पर इस वाक्य का प्लस ऑब्जेक्ट आया। इस वाक्य का जो अनुवाद हो जाएगा, अगर आपको बोलना है कि आज मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे, और मैं कल इस समय तक अपना कार्य पूरा कर चुका हूँगा। अगर फ्यूचर की बात होगी तो आई विल हैव कंप्लीटेड या आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय दिस टाइम टुमारो। और इसी को अगर हम
पास्ट में बोले, पास्ट परफेक्ट का यूज करते तो वो कैसे हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हम अगर बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आई हैड completed my work yesterday। मैं कल अपना कार्य पूरा कर चुका था। कार्य के पूरे होने का होता है। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो सॉरी से थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस शादी है बगल में, तो आज मैं इस टेंस को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप बने रहिए मेरे वीडियोस पे।